प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ पहुंचे। इस दौरान उन्होंने छत्तीसगढ़ को हजारों करोड़ रुपए की सौगात दी है। पीएम ने यहां लोगों को संबोधित भी किया। रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में पीएम मोदी ने अपने भाषण की शुरुआत छत्तीसगढ़ी में की। उन्होंने छत्तीसगढ़ के देवी देवताओं को याद करते हुए सभा में आए सभी लोगों का जय जोहार से अभिवादन किया। इसके बाद उन्होंने सभा में आ रहे 3 कार्यकर्ताओं की सड़क हादसे में मौत पर श्रद्धांजलि भी दी। प्रधानमंत्री ने जनसभा को 30 मिनट तक संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि यहाँ के लोगों को सिर्फ भाजपा ही समझती है। अपने संबोधन में उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने ठाना है छत्तीसगढ़ को लूटना है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लिए छत्तीसगढ़ एटीएम है, लेकिन बीजेपी असली गारंटी देती है कि जिसने गलत किया वह भ्रष्टाचारी नहीं बचेगा। छत्तीसगढ़ की विकास यात्रा में आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत बड़ा। आज छत्तीसगढ़ को 7,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का उपहार मिल रहा है। ये उपहार इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए है, कनेक्टिविटी के लिए है। ये उपहार छत्तीसगढ़ के लोगों का जीवन आसान बनाने के लिए है, यहाँ की स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए। भारत सरकार के इन प्रोजेक्ट से यहाँ रोजगार के अनेकों नए अवसर भी बनेंगे। यहाँ के धान किसानों, खनिज संपदा से जुड़े उद्यमियों और टूरिज्म को भी इन प्रोजेक्ट से बहुत लाभ मिलेगा। सबसे बड़ी बात ये कि इनसे आदिवासी क्षेत्रों में सुविधा और विकास की नई यात्रा शुरू हुई। मैं इन सभी प्रोजेक्ट के लिए छत्तीसगढ़ के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, भारत में हम सभी का दशकों पुराना अनुभव यही है कि जहां इंफ्रास्ट्रक्चर कमजोर रहा, वहां विकास भी। इतना ही नहीं, पीएम ने विपक्ष को निशाने पर लेते हुए कहा, जो डर जाए वह मोदी नहीं है। ये लोग मेरी कब्र खोदने की बात करते हैं। पीएम ने अपने संबोधन में कहा कि ऊर्जा से भरपूर छत्तीसगढ़ की धरती पर आना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। साथ ही पीएम ने छत्तीसगढ़ को हजारों करोड़ रुपए की सौगात देते हुए कहा कि भारत सरकार के इन प्रोजेक्ट से यहाँ रोजगारों के नए अवसर भी बनेंगे। यहाँ के धान किसानों, खनिज संपदा से जुड़े उद्यमियों और टूरिज्म को भी इन प्रोजेक्ट से बहुत लाभ मिलेगा। पीएम मोदी ने कहा कि सबसे बड़ी बात यह है कि इनसे आदिवासी क्षेत्रों में सुविधा और विकास की नई यात्रा शुरू होगी। साथ ही पीएम ने कहा, आज छत्तीसगढ़ को 7,000 करोड़ रुपए से अधिक परियोजनाओं का उपहार मिल रहा है। ये उपहार इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी और यहाँ के लोगों का जीवन आसान बनाने और यहाँ की स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए है। साथ ही मोदी ने कहा कि पिछले 9 वर्षों में छत्तीसगढ़ के हजारों आदिवासी गांवों में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत सड़कें पहुंची हैं। पीएम ने आगे कहा कि भारत सरकार ने यहां करीब 3,500 किलोमीटर लंबी नेशनल हाईवे की परियोजनाएं स्वीकृत की हैं, जिसमें से लगभग 3,000 किलोमीटर की परियोजनाएं पूरी भी हो चुकी हैं। पीएम ने कहा कि छत्तीसगढ़ की प्रगति के लिए कार्य करने को हम प्रतिबद्ध हैं। साथ ही पीएम ने रायपुर में 6400 रुपये से अधिक के हाईवे प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया। यही नहीं, पीएम ने यहां अंतागढ़ से रायपुर चलने वाली नई ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बता दें, कई केंद्रीय मंत्रियों और छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल की मौजूदगी में पीएम मोदी ने ग्रीनफील्ड रायपुर विशाखापट्टनम कॉरिडोर के छत्तीसगढ़ सेक्शन के जिन 3 नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स की आधारशिला रखी, उनमें से एक उदंती वन्य जीव अभ्यारण्य से गुजरने वाला है, जहां वन्य जीवों के सुरक्षित आवागमन को पूरी तरह ध्यान में रखा गया है। इसके लिए 2.8 किलोमीटर लंबी 6 लेन वाली सुरंग के साथ ही 27 एनिमल पासेस और 17 मंकी कैनोपीज का निर्माण किया जाएगा। इस दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि यह हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि हमारे प्रधानमंत्री छत्तीसगढ़ के दौरे पर आए हैं। प्रभु राम के ननिहाल और माता कौशल्या की भूमि में मैं उनका स्वागत करता हूं। प्रधानमंत्री से हम अनेक मंचों में मिलते हैं, नीति आयोग आदि की बैठकों में भी उनसे मुलाकात होती है। उन्होंने कहा कि हम मांगे भी करते हैं, लेकिन उन्हें मैं नहीं दोहराना चाहता। सीएम ने कहा कि मैं गडकरी जी के साथ बैठता हूं, हम उनसे जितना मांगते हैं वो उससे ज़्यादा ही देते हैं। हम तो मांगते ही रहेंगे, लेकिन और ज़्यादा नहीं कहना चाहता हूँ। बस इतना कहना चाहता हूँ कि हमारा राज्य नवोदित राज्य है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा मदद हमको मिलती रहे। उनका स्वागत है। भगवान राम के ननिहाल और माता कौशल्या की नगरी में
आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, सभी अतिथियों का मैं स्वागत अभिनंदन करता हूँ। प्रधानमंत्री जी से हम लोग अनेक मंचों में मिलते रहे हैं और छत्तीसगढ़ के विकास के बारे में मिलके भी, नीति आयोग में भी, निवास कार्यालय में और कभी पत्राचार के माध्यम से यहाँ के विकास के बारे में हम लोग मांग करते रहे हैं कि उन मांगों को और दोहराना नहीं चाहते। आदरणीय केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री गडकरी जी के साथ अनेक बार बैठते हुए और मुझे खुशी है हम लोग जितना मांगते हैं उससे ज़्यादा ही देते हैं। आदरणीय गडकरी जी का भी स्वागत और केंद्र राज्य के संबंध के आधार पर लगातार हम लोग तो मांगते रहेंगे, केंद्र सरकार से जितनी आवश्यकता होती है उसे मांग करते रहते हैं। मैं उन सब को और ज़्यादा न करते हुए केवल यही कहना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ में लगातार विकास की गति में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। केंद्र से हमेशा अपेक्षा रहेगी कि हमको, क्योंकि हमारा राज्य नवोदित राज्य है, ज़्यादा से ज़्यादा राशि हमको छत्तीसगढ़ को मिले, यही मैं इस अवसर पर कहना चाहता हूँ। पुनः प्रधानमंत्री जी का, केंद्रीय मंत्रियों का और सभी राज्यपाल सहित हमारे